हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो जैसा कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीएल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसपीएल की ओर से असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट एडब्ल्यूएसए और टेस्ट मैकेनिक के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उसी समय मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट किया था। दोस्तों, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन से वो आउट हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन में अपन जानेंगे कि कैंडिडेट के लिए पे स्केल क्या रहने वाली, कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है रिजर्वेशन का वो क्या गया है, कैंडिडेट किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाले, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और कौन कौन कैंडिडेट है जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि पीएसपीसीएल की ओर से जारी किया गया। पीएसपीसीएल की फुल फॉर्म है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस है पीएसईबी हेड ऑफिस दमोल पटियाला की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRA 305/24। यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट AWS और टेस्ट मैकेनिक के लिए वैकेंसी निकाली गई। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको इंटीमेट कर दिया कि 5 मार्च 2024 से लेकर 26 मार्च 2024 के बीच में कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 7th पे कमीशन के लेवल पे मैट्रिक्स में कैंडिडेट को 19,900 पर मंथ बेसिक पेमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से जो टेस्ट मैकेनिक है उनको भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो आदेश है उनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किया जाएगा। अब अपन चलते हैं आगे। तो कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। पोस्ट वाइज अपन यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के टोटल 408 पोस्ट है। टेस्ट मैकेनिक यहाँ पे 25 पोस्ट निकाली गई। टेंटेटिव कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे देखे तो जनरल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया, जनरल के लिए 156 और 23 यहाँ पे वैकेंसी दिखा रही है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 39 है। SC MZF शेड्यूल कास्ट मध्यबी वाल्मीकि के लिए 40 है। SC के लिए यहाँ पे 8 दी है। फिर SC यहाँ पे जो मध्यबी वाल्मीकि उसके लिए 2 है। फिर SC OT के लिए यहाँ पे 40 है। SC OT एक सर्विसमैन सेल्फ के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई। इसी प्रकार से आगे अपन बात करें तो SC OT SP शेड्यूल कास्ट अदर स्पोर्ट पर्सन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। BC ओनली बैकवर्ड क्लास ओनली के लिए 39 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास एक सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। एक सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट के लिए 28 + 19 वैकेंसी निकाली गई है। डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई। लोकोमोटर डिसेबल पर्सन के लिए 5 वैकेंसी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए 5 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स पर्सन जनरल के लिए यहाँ पे 8 + 4 वैकेंसी है। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ये टोटल वैकेंसी। इसके आगे तो आज का रिजर्वेशन फॉर वुमेन है तो वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी है। वुमेन के लिए 133 वैकेंसी है और यहाँ पे जेंट्स के लिए 397, टोटल 408 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद टेबल 2 टेस्ट मैकेनिक की अपना यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो जनरल में टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी दी हुई है और जो वुमेन के लिए वैकेंसी दी है वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। जनरल में 9 वैकेंसी है। EWS में 2 वैकेंसी है। SC में 4 है। फिर SC में 2 है। फिर SC में 1 है। फिर BC बैकवर्ड क्लास में 2 है। एक सर्विसमैन के लिए 2 है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 1 है। स्पोर्ट्स पर्सन जनरल के लिए 1 है। इस प्रकार से टोटल 25 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अब आगे अपन इसकी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें तो कैंडिडेट के फुल टाइम
रेगुलर कोर्स है। ITI इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। 2 साल का कैंडिडेट के बाद अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। PSEB जो कि अब नाउ PSPCL के नाम से यानी जिन्होंने PSPCL में अप्रेंटिसशिप किया उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। या कैंडिडेट के बाद फुल टाइम डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, या फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होना जरूरी है, या फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल में होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। फिर टेस्ट मैकेनिक की बात करें तो टेस्ट मैकेनिक में कैंडिडेट उसके मेट्रिकुलेशन और 2 साल का क्राफ्ट्समैन कोर्स है इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज ITI है उसे। इसके साथ ही कैंडिडेट उसको पंजाबी भाषा का नॉलेज होना जरूरी है। सभी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो कैंडिडेट उसके पास कम से कम 10वीं तक है, वो पंजाबी भाषा एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। वही कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट की अपनी यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई। जिसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट भी प्रदान की जाएगी, जो कि आप इसके नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगले डिटेल्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी कैटेगरी दी हुई है, एप्लीकेशन फी दी हुई है और GST दी हुई है। टोटल दिया हुआ है जो ऑल कैंडिडेट जिसमें शेड्यूल कास्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी को छोड़कर 1200 प्लस 216 रुपये यानी 1416 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड करने हैं। शेड्यूल कास्ट और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन को 750 प्लस 135 रुपये यानी 885 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड करने। ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को यहाँ पे फी का पेमेंट करना जरूरी है। अब जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा, अदर किसी बार वाले कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ है नहीं मिलेगा। और जो पंजाबी भाषा के जानकार है वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने गए हैं। तो जो खासतौर से जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उन्हीं को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है। हालांकि बाहर का कोई कैंडिडेट है उसको भी यदि नॉलेज है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट उसका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 2 पार्ट रखे जाएंगे। पहला पार्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसमें पंजाबी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर पेपर सेकंड है, इसमें जो आपका कंसर्न कोर्स सब्जेक्ट है उसके 70 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रखे गए। तो पंजाबी लैंग्वेज का जो टेस्ट है 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें कैंडिडेट को कम से कम 50% यानी 25 मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है, अदरवाइज कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो पेपर सेकंड है, जो पेपर फर्स्ट है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। पेपर सेकंड है वो बाइलिंगुअल होगा, इसमें इंग्लिश और पंजाबी भाषा आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम और टोटल 3 घंटे की रखी गई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 35% यहाँ पे रखा गया है। तो ये इसका अब अबाउट ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित सारी जानकारी, एडमिट कार्ड, डेट, टाइम की सारी जानकारी आपको PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो रिटन टेस्ट के आधार पे तैयार की जाएगी और उसकी सूचना आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल और उनके जो फोटोकॉपीज है वो कैंडिडेट को लेके जाने जरूरी है। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग है, तो जिन कैंडिडेट का ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट क्वालिफाई होगा और जिनके डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली चेक हो जाएंगे तो उन कैंडिडेट्स को फिर आगे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो PSPCL है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट PSPCL पटियाला में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, या एनी अदर इंस्टीट्यूट है इंडिया का उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इसकी ट्रेनिंग है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से आपको सबमिट करना है तो वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इंग्लिश में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट में कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है आपको यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो ऑनलाइन फी का पेमेंट है वो करते हुए जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं और अपलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट है निकाल के अपने पास रख लेना है। कोई हेल्प डेस्क की आपको जरूरत होती है, यहाँ पे हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो यहाँ पे दी हुई है, आप इसको डाउनलोड करके चेक
कर सकते हो। हालांकि इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूंगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स है उनकी डिटेल्स है दी है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट्स भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास ITI डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है और जो पंजाबी भाषा के जानकार कैंडिडेट है, जिनके 10th लेवल तक पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में रही है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परमानेंट रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो था उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।